अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल देख के। बजट के हवाले से है और मंथली ग्रॉसरी और इसके अलावा जब हम घर में अपनी जो बजट करते हैं उसके हवाले से है। तो चलते हैं हम लोग अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग कुछ इस तरह है कि हम लोग आ चुके हैं मार्केट और यहाँ पर हम स्टोर पर आ चुके हैं और यहाँ से अब हम लेंगे सामान। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताती जाऊँ कि ना सबसे अच्छी चीज़ें आप मतलब कि वो टाइम आप निकालें चीज़ें ख़रीदने के लिए। आपको अच्छी और मयारी चीज़ें मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि बाहर के और इस तरह के सुपर जो मार्ट होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है उनके प्राइसेस में। जब आप रश के अंदर जाएँगे तो बिल्कुल भी आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ना काफ़ी सारे लोग खड़े हुए होंगे और सामान ले रहे होंगे और आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे कि इसकी जो चिट लगी हुई है इसकी प्राइस क्या है। तो आगे पीछे चीज़ें रखी हुई होती हैं और पता कुछ भी नहीं चलता, लेकिन आराम से सुकून से आप ऐसा टाइम रखें जब रश कम हो और ज़्यादा रश ना हो। आपकी जो ग्रोसरी है, शॉपिंग है, वो आराम से ईज़िली हो सके, आपको पता चल सके कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और इसके अलावा आपने पिछली बार जो प्रोडक्ट ली थी उसकी प्राइस क्या थी, थोड़ा माइंड में होता है। और इसी तरह हम लोग अपनी जो शॉपिंग होती है, ग्रोसरी शॉपिंग होती है, उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। थोड़े ही फ़र्क से आपको थोड़ी बहुत आपको देखने से ही पता चल जाता है कि इस चीज़ की प्राइस क्या है, आपने क्या चीज़ लेनी है और कौन-सी कितने ही नाम की 2 से 3 प्रोडक्ट होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमें रीज़नेबल मिल रही होती हैं। जो ब्रांड थोड़ी चीज़ होती है, ब्रांड के नाम से वो थोड़ी हमें एक्सपेंसिव मिल रही होती है। तो बस इसी चीज़ का थोड़ा फ़र्क होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आ चुकी थी, मुझे लेना था अर्के गुलाब रोज़ वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर ना गर्मी फ़ील होती है और इसके अलावा फ़ेस बहुत ज़्यादा सूजा-सूजा सा लगता है गर्मियों के मौसम में। तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है अर्के गुलाब का स्प्रे, और ये मैं लेने के लिए आई हुई थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, मुझे चाहिए था मैंगो फ्लेवर में चाहिए था, मुझे मिक्स में बिल्कुल नहीं चाहिए था, तो इस वज़ह से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ सारे जितने भी फ्लेवर्स पड़े हुए थे अचार में, वो सारे मिक्स के थे। अच्छा जी, शान का था, मैं ज़्यादातर शान का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर सारी मैक्रोनीस वग़ैरह ये सारी चीज़ें वग़ैरह थी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बात करूँगी कि जैसे बजट के हवाले से हम लोग अपने घर में चल रहे होते हैं, जैसे मंथली बजट हमारा काफ़ी सारे लोगों का मैं कह लूँ कि आखिरी 10 दिनों में आउट भी हो जाता है। वो किस तरह होता है कि ज़्यादातर बच्चे खाते नहीं हैं सब्ज़ियाँ और हर किसी के घर में ज़्यादा यही चिकन मीट वग़ैरह ये सब चीज़ें बन रही होती हैं। आखिरी 10 दिन में क्या कर सकते हैं, अगर आप चिकन भी लेते हैं 2 केजी, तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन आप पकाएँ, मैक्सिमम उतना ही पकाएँ कि जितनी आपको ज़रूरत है। इसके अलावा फूड को वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि फूड वेस्ट होता है तो फिर बजट आउट होता है। काफ़ी सारे घराने मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल भी ना फूड बहुत ज़्यादा बना लेते हैं और फिर उसको वेस्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर इसका क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये अच्छी नहीं होती है और इससे रिस्क भी कम होता है। और दूसरी बात ये होती है कि फ्रिज में अगर आपका कोई सालन है, दाल है, इवन कोई दूसरा सालन है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी में बनाएं, ताकि आप उसमें राइस डाल के आप उसको दूसरे दिन बना सकें, अपनी लंच में यूज़ कर लें। इसके अलावा पराठों में दाल बना के डाल सकते हैं। इसके अलावा दाल और रायता आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे दिन लंच में। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये करने से ना बहुत ज़्यादा जो ना बजट हाथ में रहता है, और दूसरा कि इतनी ज़्यादा वेस्टिंग नहीं होती है और हर चीज़ की बचत होती है। इस तरह के जो घरानों में जो होती है, इसको लोग कंजूसी भी कह सकते हैं। मैं ऐसे कंजूसी बिल्कुल नहीं मानती हूँ। रिस्क की कदर करनी चाहिए, फिर ही रिस्क आपके पास आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिफ्ट में जा रहे थे ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड कुछ मुझे लेने थे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, तो मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लेना चली गई थी। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि स्किन केयर के प्रोडक्ट जाके मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, जो यूज़ भी नहीं करते। जितनी आपको ज़रूरत है आप उसके हवाले से यूज़ करें। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की बार बार ना करें, मतलब कि बहुत लोग ज़्यादा ख़रीद के इतनी जगह नहीं होती और जितनी प्रोडक्ट्स लोग ले लेते हैं।
मैं तो कहती हूँ सिर्फ़ आपको क्या कहते हैं अच्छा सा एक गर्मियों में लेना चाहिए रोज़ वाटर का स्प्रे, और इसके अलावा मॉइस्चराइज़र लेना चाहिए, इसके अलावा आपको एक सन ब्लॉक लेना चाहिए। इस तरह की 2, 3, 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए लाज़मी, जो अच्छी भी लगें। अच्छा जी, यहाँ पे बर्तन क्रॉकरी बड़े मज़े की थी। इसके अलावा मैं आपको पीतल की दिखाऊंगी, मुझे ये ग्लास बहुत पसंद आए। इसके अलावा ये देखें इनकी कढ़ाइयाँ हो गई, फ्राई पैन्स हो गई, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसकी और साथ में ना स्पून्स भी थे। अच्छा जी, ये मैंने काफ़ी जगहों पे देखे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे तो मैंने यहाँ पे इनके लिए क्लिप्स वगैरह बना लिया। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी थी क्रॉकरी की। क्रॉकरी का यही होता है कि काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा क्रॉकरी ले लेके मंथली मंथली रख लेते हैं, अपने बजट को आउट ही करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी क्रॉकरी की आपकी गुंजाइश है किचन में, आपको उतनी लेनी चाहिए। पहली बात तो पाकिस्तान में इतना जहेज़ दिया जाता है और सारी चीज़ें माँ-बाप अपने बच्चियों को देते हैं, तो फिर तो मैं तो कहती हूँ ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉकरी लेने की। हाँ, ज़रूरत की चीज़ें जो ज़रूरत के प्लास्टिक की जो होती हैं या फिर इस तरह के ग्लास, कप्स वगैरह बहुत ज़्यादा टूटते हैं बच्चों वाले घर में, या किसी और चीज़ की ज़रूरत आ जाती है, जैसे कि ये नॉन स्टिक जो होते हैं चम्मच, ये ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं बहुत जल्दी, इनके लेने की ज़रूरत आती है, तो ये लेना चाहिए। इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए क्रॉकरी के ऊपर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। मेयारी चीज़ें लेनी चाहिए। और ये मैं आपको दिखाती जाऊँ, ये स्पून बड़े प्यारे लग रहे थे मुझे। और एक ये देख सकते हैं आइसक्रीम निकालने वाला। अच्छा, ये भी हर घर की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेनी चाहिए जिनकी ज़रूरत हाँ होती है। अच्छा, ये पिंक कलर का आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। इनके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ख़राब होने वाले नहीं थे। ये मैट बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं आ चुकी हूँ, अच्छा यहाँ मैं आ चुकी हूँ स्किन केयर की। ज़्यादातर मुझे होता है कि मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स वगैरह देखूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे टॉयज़ वगैरह भी नज़र आ गए थे, बस देखने की हद तक अच्छे थे। बच्चे बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, इस तरह की भी ग्रोसरी नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें गर्ल्स को, वुमेन्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं वो इस तरह की होती हैं कि जो लैशेस वगैरह हो गई, मैनी पेडी की, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो गई। जो लिपस्टिक हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। मैं कहती हूँ कि इन पे भी ज़्यादा इतनी वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। प्रोडक्ट आप एक-एक ही रखें, चाहे अच्छी रखें, मेयारी रखें, लेकिन आपके पास एक ही प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हाँ, उसके आप 2 भी रख सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ब्लश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फेस कॉम्पैक्ट पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके हवाले से मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें भी आपने सिर्फ़ 2 ही रखनी, 1 ही रखनी चाहिए, 1 से 2, क्योंकि एकदम से हम इतना ज़्यादा सामान जब जमा कर लेते हैं तो ना तो इसे इतने ज़्यादा मेकअप सँभालने की जगह होती है, फिर वो टूटता है, वेस्ट होता है। अच्छा जी, ये ब्रशेज़ की तरफ आ गए। ब्रशेज़ बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हम इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छे एक ब्रश के ऊपर करें। इसके अलावा अच्छी-अच्छी ब्रांड की इसकी यहाँ पर जो कॉम्ब्स होती हैं वो होती हैं, वो उस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होती हैं। जो लकड़ी की, जो वुड की होती हैं कॉम्ब, वो भी अच्छी होती हैं। हाँ, वो भी बिल्कुल आपके जो हेयर्स वगैरह नहीं तोड़ती हैं, और यही यूज़ की जाती हैं हेयर्स में। जितने भी आर्टिस्ट हैं वे यही इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी टूटती नहीं हैं, ख़राब भी नहीं होती हैं, और दूसरा ये प्लास्टिक की नहीं होती हैं, वुड की होती हैं। कप के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, टूटते हैं, हमारे भी टूटते हैं, सबके टूटते हैं। अच्छा जी, तो ये लास्ट में जाते-जाते हम कप्स की तरफ आ गए थे, क्योंकि हमारे भी मंथली बहुत ज़्यादा टूटते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ अब। पहले तो हर मंथ ही टूट जाया करते थे बच्चे, मतलब कि मेरी बच्चों वाला घर है, मेरी ये माशाल्लाह से एक बेटी है, तो कप उसने तोड़ देना होता है, तो मैंने उसके लिए प्लास्टिक का लिया है, जो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ना वो ओरिजिनल है और वो काँच का है, लेकिन वो काँच का नहीं है। तो इस वजह से बच्चों को इस तरह के कप देने चाहिए। जो अपने कप हैं वो चाय पी के फ़ौरन से साइड टेबल्स पे रखने के बजाय आपने ना काउंटर पे रख देने चाहिए, वहाँ से जाके आपने वॉश करके रख देने चाहिए, तभी कप सँभाले जाते हैं, नहीं तो वो वेस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिन में चले जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।